जय हिंद दोस्तों। बंगाल की अगर जीडीपी का परसेंटेज देखें तो लगभग 11.5% है, जिसको अगर ऑल ओवर इंडिया के जीडीपी से कंपेयर करें तो लगभग 3% तक कम है। फिर भी अगर वहां पर हम दीदी की पॉपुलैरिटी देखें तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, दीदी के पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, साल 2021 के बंगाल के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बहुत क्रिटिसाइज किया था, उन पर बहुत एलिगेशन लगाए थे कि बंगाल में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी टीएमसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के कुल 292 सीटों पर लगभग 213 सीटों में जीत हासिल की। इसके अलावा बीजेपी लगभग 77 सीटों पर अटक गई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे आखिर ममता बनर्जी का पॉपुलैरिटी गिरने का नाम बंगाल में क्यों नहीं लेती। पॉपुलैरिटी बढ़ने का सबसे पहला रीजन बंगाल में कास्ट रिवॉल्यूशन है। बंगाल की टोटल जनसंख्या साल 2022 के अकॉर्डिंग 10.14 करोड़ है, जिसमें लगभग 6 करोड़ 43 लाख हिंदू है, 2 करोड़ 46 लाख मुसलमान है, इसके अलावा लगभग 11 लाख क्रिश्चियन है। इसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो लगभग 70% से ज्यादा बंगाल में हिंदू है, इसके अलावा 27% तक मुस्लिम है, इसके अलावा लगभग 3% या उससे कम क्रिश्चियन है। एक्चुअली दोस्तों, बंगाल में टीएमसी जो पार्टी है वो बंगाल की सबसे पुरानी पार्टी है, इसीलिए इनको हिंदू का साथ तो मिलता ही है, इसके अलावा मुस्लिम और अदर जो कास्ट होते हैं उनका भी साथ मिलता है। दोस्तों, साल 2021 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में अगर हम टीएमसी के विधायकों को देखें तो लगभग 292 सीटों में 42 सीटों पर मुस्लिम विधायक को सीट दिया था। इससे हमें साफ पता चलता है कि जहां पर बंगाल में मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने मुस्लिम जाति के विधायकों को सीट देती है ताकि वहां से हमें कुछ वोट अर्जित हो सके, जो कि साल 2022 तक काफी सफल हुआ है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। बंगाल में ममता बनर्जी के पॉपुलैरिटी का दूसरा फैक्टर इंडस्ट्री, इसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट। साल 2022 की डाटा माने तो एग्रीकल्चर से लगभग 21% और इंडस्ट्री से लगभग 22% की बंगाल ने जीडीपी जनरेट करी है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री, बंगाल में लगभग 36 जूट मिल है जो भारत के पूरे राज्य से सबसे ज्यादा है। साल 2022 के डाटा माने तो भारत में जितना जूट का उत्पादन होता है उसमें लगभग 80% उत्पादन बंगाल में ही होता है। इसके अलावा बंगाल की जो सबसे बड़ी जूट मिल है उसका नाम नैहटी जूट मिल है, जिसका उद्घाटन लगभग साल 1905 में किया गया था। दोस्तों, इस कंपनी का अगर साल 2022 में नेटवर्थ देखें तो लगभग 2.14 करोड़ है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे ऐसे 36 जूट मिल का कितना और होगा। दोस्तों, जूट के अलावा भी चाय की खेती बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस है। नॉर्थ बंगाल में साल 2022 की डाटा माने तो लगभग 450 टी गार्डन है, जिसमें कि सबसे फेमस और सबसे बड़ा गार्डन समसिंग टी स्टेट है, जो कि लगभग 1256 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दोस्तों, अभी का तो डाटा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मैं साल 2009 के डाटा से बता दूं कि इस कंपनी ने साल 2009 में लगभग 13 से 17 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी थी। दोस्तों, जिसे अगर हम आज के समय से कंपेयर कर देते हैं तो आज के समय में इस कंपनी का शेयर लगभग 30 करोड़ से भी ऊपर चल जाता होगा। इससे आप समझ सकते हो कि बंगाल में कितनी उपलब्धि हासिल हुई है। इस सभी कंपनी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का प्रभाव बंगाल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर भी दिखता है। साल 2019 की डाटा माने तो जहां भारत में लगभग एम्प्लॉयमेंट रेट 7.9% थी, वहीं पर अगर हम बंगाल का कंपेयर करें तो लगभग 6.3% था। इसके अलावा साल 2022 में देखें तो लगभग बंगाल का 7.3 था। इसके अलावा साल 2021 में बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बढ़कर 22% पहुंचा। लेकिन मैं बता दूं कि साल 2021 में बंगाल में इलेक्शन थे, इसीलिए ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली। लेकिन साल 2022 आते आते ममता बनर्जी ने इन सभी को समान कर दिया और लगभग आज के समय में बंगाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट मात्र 5.3। अब चलते हैं तीसरे फैक्टर की ओर। ममता बनर्जी ने बंगाल में किसान और गरीबों के लिए बहुत बड़े बड़े स्कीम लॉन्च किए हैं, लेकिन जो आज तक सबसे पॉपुलर स्कीम रहा है उसका नाम वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर स्कीम के अंदर जितने भी गरीब और किसान लोग होते हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं और कुछ पैसे ले सकते हैं। वेलफेयर के अंदर दीदी ने कृषक बंधु स्कीम लॉन्च किया, जो बंगाल का सबसे पॉपुलर
पॉपुलर स्कीम में से एक है। इस स्कीम में हर किसानों को सालाना लगभग 10,000 रुपए मिलते हैं, जिससे उनको घर चला सके। अभी तक कृषक बंधु स्कीम के अंडर लगभग 77.95 लाख एलिजिबल किसानों को सालाना 10,000 मिल रहा है। इस स्कीम के अंडर सरकार खरीफ के सीजन में लगभग 1800 करोड़ का मुनाफा देती है। इसके अलावा रबी फसल के सीजन के अंडर लगभग 2200 करोड़ का मुनाफा देती है। वेलफेयर स्कीम को टक्कर और बराबरी करने के लिए बंगाल में मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान योजना लॉन्च की है, जो कि वेलफेयर स्कीम से लगभग दोगुना पैसा देती है, लेकिन आज तक वो स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। दोस्तों, इसके अलावा मोदी जी ने उज्ज्वल योजना लागू की है, जिसमें कि गैस फ्री में दिए जाते हैं, वो भी स्कीम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। दोस्तों, अगर इस टॉपिक पर हमारा ओपिनियन माने तो टीएमसी और ममता बनर्जी इन 3 कारणों से ज्यादा फेमस है। आपको अगर दूसरा राय आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी जागरूकता फैले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।